ज्ञानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरचितेमितस्पष्टं संदर्भे न्याय दीपिका। बहुत बढ़िया। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ आ गए थे ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, उसमें सम्यक पद क्यों दिया गया, उसके बाद ज्ञान पद क्यों दिया गया, बराबर। बल्कि उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे एक बार। भाई साहब एक बार प्रमाता प्रमिति प्रमेय और वो आना विषय। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को और कोई प्रश्न? बस एक ही प्रश्न है ना, मैं उसको क्लियर करता हूँ, बाकी किसी को और कोई प्रश्न हो तो बोलो भाई। देखो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बराबर। मैं जितना लिख रहा हूं ना तो आप समझते जाना, नहीं तो फिर बाद में आपको यार भाई साहब आपने क्या लिख दिया। बराबर जी भाई साहब। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी भाई साहब। जी भाई साहब। जी। माने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसमें सम्यक ज्ञान में लक्षण है और प्रमाण में लक्ष्य है। इसमें दो पद दिए गए हैं, सम्यक और ज्ञानम। तो दोनों पदों का क्या औचित्य है कि सबसे पहले अपन सम्यक पद की बात कर रहे हैं कि सम्यक पद की औचित्य ये है कि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप जो अप्रमाण ज्ञान है उनका निराकरण हमने सम्यक पद से कर दिया। माने ज्ञान तो प्रमाण है, लेकिन जो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय रूप ज्ञान है वे प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपने विषय में यथार्थ प्रमिति को पैदा नहीं करते। ये बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात है, ज्ञान पद से आप क्या कहना चाहते हो? तो उसका उत्तर ये आया कि ज्ञान पद से हम प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय का निराकरण करके मात्र प्रमाण को ग्रहण करना चाहते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई है, अब इसको हम आपको समझाते हैं। तो देखो, ज्ञान शब्द चार जगह उपयोग में आता है अथवा चार अर्थों में उपयोग में लिया जाता है। कहां कहां? एक तो ज्ञाता को भी ज्ञान शब्द से यूज किया जाता है, ज्ञेय को भी ज्ञान शब्द से यूज किया जाता है, ज्ञप्ति को भी ज्ञान पद से यूज किया जाता है, और फिर सॉरी ज्ञाता है, और फिर ज्ञान को भी ज्ञान पद से यूज किया जाता है। अब ये क्या है? ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये करण है। ये तो हुआ ज्ञान पद के अर्थ के अपेक्षा से इसका अर्थ। अब हम इसको प्रमाण की अपेक्षा से बात करते हैं। प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण, बराबर। अब अपन यहां लिखते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो प्रश्न ये है कि यहाँ ये जो ज्ञान पद है
एक ज्ञान पद इसके लिए है कि इसके लिए है कि इसके लिए है कि इसके लिए है, इन चारों के लिए है, किन दो के लिए है, माने किसके लिए ज्ञान पद का यूज किया गया है। तो वहां उत्तर ये आया कि यहाँ जो ज्ञान पद है, यह ज्ञान पद इन तीन के लिए यूज नहीं किया गया है, मात्र इसके लिए यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रमाण पद है यह भी इस अर्थ में ही यूज किया गया, करण साधन रूप में यूज किया गया है। तो अगर प्रमाण करण साधन रूप हमने लिया है तो ज्ञान भी हमें करण साधन रूप ही लेना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान को करण साधन नहीं लेंगे और प्रमाण को करण साधन रखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो शब्द समान अधिकरण है वो शब्द समान अधिकरण नहीं बनेगा। इसलिए चूंकि प्रमाण यहाँ करण है, इसलिए ज्ञान भी यहाँ करण है। बराबर। तो अब शिष्य को प्रश्न, जब इतनी बात होगी तो शिष्य को प्रश्न ये आया कि भाई साहब आपने ज्ञान पद से इसको नहीं लिया, ये बात हमें समझ में आ गई। क्यों? ये कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। ज्ञेय को भी आपने उसमें शामिल नहीं किया, ये बात भी हमें समझ में आ गई, क्योंकि वो वास्तव में भिन्न नहीं है, उसको तो जबरदस्ती उपचार से ज्ञान कह देते हैं। लेकिन ज्ञप्ति तो सर्वथा ज्ञानात्मक ही है, ज्ञप्ति ज्ञानात्मक ही होती है। ज्ञप्ति तो ज्ञान की स्वरूप है, मेड बाई ज्ञान है, तो उसको ज्ञान पद से आप कैसे हटा सकते हो? तो हमने कहा कि भैया ज्ञप्ति ज्ञानात्मक तो है, लेकिन वो क्रिया रूप है, अथवा इसको हम ये कहें कि वो अधिकरण रूप है। और हमने यहाँ कौन से ज्ञान को ग्रहण करना है? करण रूप ज्ञान को ग्रहण करना है। तो जब हम ज्ञान में ही भेद करेंगे कि भैया कौन से ज्ञान को लेना, करण को के अधिकरण को, तो हम कहेंगे करण को। तो जब हम करण ज्ञान को लेना चाहते हैं तो चूंकि ज्ञप्ति अधिकरण ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान रूप होने पर भी करण रूप नहीं होने के कारण से उसका भी निराकरण हो जाता है। इसलिए ज्ञान पद से हम ज्ञाता ये प्रमाण नहीं है, ज्ञेय ये प्रमाण नहीं है, और ज्ञप्ति ये भी प्रमाण नहीं है। तो फिर क्या है कि मात्र जो ज्ञप्ति के प्रति साधकतम है, जो करण साधन रूप है, वह ज्ञान प्रमाण समझना चाहिए। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनके बीच में परस्पर में शब्द समान अधिकरण नहीं बैठ सकेगा। इसलिए जो हमने सम्यक ज्ञानम पद कहा है, यहाँ ज्ञान पद से हम करण साधन रूप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, अधिकरण साधन रूप ज्ञान को नहीं। इसलिए ज्ञान पद से ज्ञप्ति का निषेध भी स्वीकार हो जाना चाहिए। ज्ञानात्मक होने पर भी वह करण रूप नहीं होने से उसका निषेध हमने यहाँ सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भैया, कुछ समझ में आया? आ गया भाई। आ गया भाई। सुनो, मुझे मालूम है कि अभी आपको कितना आया कितना नहीं आया अलग बात है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि करण और अधिकरण के हिसाब से इसमें भेद किया गया है। इतनी बात भी आपको समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे आपको उसका अर्थ खुलेगा। ठीक है क्या उत्सव जैन, कुछ समझ में आया? बोलो, समझ में आया? जी भाई सब आ गया। तो आगे चलें जी। चलो अब अपन आगे चलते हैं। मैं खोलता हूं न्याय दीपिका। देखो अब मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूं आपको। अब हमने जब समझा दिया ना
तो अपन पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। मैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम को पूरा पढ़ता हूँ जहां तक अपन पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाणम लक्ष्यम सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और सम्यक ज्ञानपना उसका लक्षण है। गौर श्वसनादि मतम छोड़ दो। अत्र सम्यक पदम संशय विपर्य अनध्यवसाय निराशाय क्रियते। सम्यक पद से क्या हुआ? संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण किया। क्यों? अप्रमाणत्वात् एतेषां ज्ञानानाम इति, के ज्ञान तो है लेकिन ये कैसे ज्ञान है कि अप्रमाण ज्ञान है, इसलिए ज्ञान पद होने पर भी अप्रमाण होने से हमने सम्यक पद से संशय विपर्य और अनध्यवसाय का निराकरण कर दिया। चलो अगला पेज। कि कैसे कर दिया कि संशय किसे कहते हैं कि विरुद्ध अनेक कोटि ज्ञान स्पर्शी ज्ञानम संशय, विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। स्थानोर्वा पुरुषो आई थी। अभी संशय होता क्यों है इसको भी आप समझ लेना जरा, है ना। आज मैं आप रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, फिर अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। कि स्थाणु और पुरुष माने जिन चीजों में संशय किसमें हुआ कि दो विरुद्ध चीजों में संशय होता है, पर उनमें होता क्या है कि उनमें जो साधारण कॉमन चीजें हैं वे दर्शनार्थ वे दिखती हैं और उनके जो विशेष हैं वे नहीं दिखते, इसलिए क्या होता है अनेक कोटि अवलंबित्वम ज्ञान से, इसलिए संशय पैदा होता है। अब विपरीत एक कोटि निश्चय विपर्य है, विपरीत एक कोटि का निश्चय करना विपर्य है। शुक्ति कायामेदम रस्तम, यहाँ अत्रापि सदृश्य निमित्त वशात सुक्ति विपरीते रजते निश्चय, यहाँ भी वही पोजीशन, जैसी पोजीशन यहाँ खड़ी हुई थी ऐसी पोजीशन यहाँ खड़ी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ ज्ञान में निर्णय नहीं हो पाता है और यहाँ ज्ञान अनिर्णय रूप हो जाता है। यहाँ एक बात मैं आपको प्रासंगिक रूप से बता देना चाहता हूँ कि संशय ज्ञान में निर्णय नहीं होता और अवग्रह में भी निर्णय नहीं होता, अथवा इहा में भी निर्णय नहीं होता, लेकिन इहा में और संशय में क्या अंतर है नहीं समझे कि बलाकायम पताकायम, ये बलाका है कि पताका है, ऐसे ही ये रस्सी है कि सांप है, ये दोनों निर्णय रूप है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इहा के बाद अगर ज्ञान निर्णय पे, अब सुनना, अब थोड़ा सा आप उपयोग कंसंट्रेट करके सुनना कि सबसे पहले दर्शनोपयोग हुआ, अवग्रह हुआ, फिर यह हुई, यहां तक तो कोई झगड़ा नहीं आया। फिर अब हुआ आवाय, तो अब आवाय में अगर इहा ने सम्यक निर्णय कर लिया तो सम्यक ज्ञान, उल्टा निर्णय कर लिया तो मिथ्या ज्ञान विपर्य ज्ञान, और निर्णय नहीं कर पा रही हूं ये निर्णय कर लिया तो उसका नाम है संशय ज्ञान। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि संशय ज्ञान भी निर्णय रूप ज्ञान है, अनिर्णय रूप ज्ञान नहीं है। क्यों? उसमें ये बात क्लोज हो गई, यार समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो उसका लफड़ा खड़ा हुआ। अरे यार इस रस्सी, आदमी उठ के चार कदम दूर भाग गया। होता ना कई बार कि कोई नकली छुपकली प्लास्टिक की लाए और अचानक टेबल पर पटक दे, अरे मोटर के बाहर भाग जाते हैं। क्यों क्यों यार ये असली छुपकली हुई तो ये अनिर्णय हो गया ना। हमने रस्सी पकड़ी और अचानक अरे यार सांप, ये तो सांप, छोड़ दो, तो वो संशय खड़ा होते ही उसका एक्शन चालू हो गया। इसलिए संशय विपर्य और सम्यक ज्ञान, अगर इसमें और जोड़ना तो अनध्यवसाय को भी, ये सब निर्णय रूप ज्ञान के भेद हैं वास्तव में। तो अनध्यवसाय में आपको थोड़ा बहस करनी है तो कर लो, हम उसमें भी ज्यादा झिकझिक में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन संशय विपर्य और अनध्यवसाय ये तीनों निर्णय रूप है। क्यों? यह की पोजीशन, यह अगर सही गाड़ी पे बैठ गई तो सम्यक ज्ञान है, गलत गाड़ी में बैठ गई तो वो विपर्य ज्ञान है। और ये निर्णय नहीं कर पाई कि भैया मुझे कौन सी गाड़ी में बैठना, ये निर्णय हो गया कि हम कंफ्यूज हो गए, मैंने कंफ्यूजन का निर्णय कर लिया, तो वो क्या है कि वो संशय है। ठीक है, ये प्रासंगिक बात बीच में आई इसलिए मैंने आपसे बोली। भाई साहब अनध्यवसाय कैसे निर्णय रूप है? क्यों? अनध्यवसाय भी निर्णय रूप ऐसे है ना कि भैया हमें कल है ना भाड़ में जाना, तो हमें काम की कोई चीज नहीं है, छोड़ दो,
जी भाई इसलिए साहब। मैंने कहा कि अनध्यवसाय में हम अभी बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि अनध्यवसाय को आप भी कह सकते हो तो अवग्रह का भी छोटा भाई है। दर्शनोपयोग के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो अनध्यवसाय में चली गई, अथवा अवग्रह के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी अनध्यवसाय में चली गई, यहाँ के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी अनध्यवसाय में चली गई। समझिए ना, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तो संशय निर्णय रूप ज्ञान है, विपर्य भी निर्णय रूप ज्ञान है, अनध्यवसाय को भी कदाचित अगर आप कहो तो कहो, और नहीं कहो तो अभी मैं इसमें झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। ठीक, तो संशय विपर्य, उसका किम इत्यालोचन मात्रा अनध्यवसाय, कुछ है इतना मात्र ज्ञान, इसका नाम है अनध्यवसाय। और जब हमने इसकी चर्चा की थी तो हमने आपसे पूछा था तो अनध्यवसाय तीनों ज्ञानों में सबसे खतरनाक ज्ञान कौन सा है, तो वहां आपने बताया था कि अनध्यवसाय ज्ञान विशेष रूप से खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की परंपरा का नाश करता है, ज्ञान की परंपरा को ही समझ लो अभाव कर देता है। ठीक है, चलो, अरे मैं मिटा दूंगा भैया, क्या चिंता कर रहा है। इदम ही नाना कोटि अवलंब माने नाना कोटि अवलंब अभावात न संशय न विपर्य पृथक एवं, माने जो अनध्यवसाय संशय विपर्य से एक अलग कोटि की ही ज्ञान का एक नया भेद है, इसलिए संशय विपर्य अनध्यवसाय ये सम्यक ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए सम्यक पद से इसका निराकरण कर दिया। देखो यहाँ एक पंक्ति, एतानि स्व-विषय प्रमिति जनकत्व अभावात् अप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति सम्यक ज्ञानानि तु न भवन्ति इति सम्यक पदेन विवदन्ति, कि ये सब अपने विषय में यथार्थ प्रमिति को पैदा करने की ताकत नहीं रखते हैं, इसलिए सम्यक पद से हमने इसका निराकरण कर दिया। अब मुद्दे की बात आई दूसरी, कि ज्ञान पदेन प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति, कि ज्ञान पद से प्रमाता की और प्रमिति की, और चा पद से हमने प्रमेय। ठीक है, तो प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय की व्यावृत्ति कर दी। क्यों? अस्ति ही निर्दोषत्व, यद्यपि वे सम्यक हैं, न तो ज्ञानत्वम, लेकिन वे ज्ञान रूप नहीं है। अब जब यहाँ ये कहा गया कि भैया वे ज्ञान रूप नहीं, तो शिष्य का दिमाग खराब हो गया कि महाराज आप प्रमाता को ज्ञान रूप नहीं कह रहे, ये बात समझ में नहीं आई, प्रमिति को ज्ञान रूप नहीं कह रहे, ये बात समझ में नहीं आई, प्रमेय को आप ज्ञान रूप नहीं कहो, ये बात तो समझ में आई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रमाता तो ज्ञान रूप है। तो उन्होंने कहा ज्ञान रूप तो है, लेकिन वो मात्र ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए इसकी व्यावृत्ति हो गई। और प्रमिति के ज्ञान रूप तो है, लेकिन वो करण साधन रूप ज्ञान रूप नहीं है, अधिकरण साधन रूप ज्ञान रूप है, इसलिए इसकी भी व्यावृत्ति कर दी। क्यों? यहाँ जो ज्ञान पद हमने ग्रहण किया है वो करण रूप ज्ञान ग्रहण किया है, अधिकरण रूप नहीं, और प्रमिति जो है वो अधिकरण रूप है, इसलिए इस मर्यादा में शामिल नहीं होती। ठीक है, अब देखो आगे, अब वही प्रश्न यहां खड़ा शिष्य ने किया। ननु प्रमिति कर्तुः प्रमातु ज्ञातत्वमेव न ज्ञानम ज्ञानत्वम इति यद्यपि ज्ञान पदेन व्यावृत्ति, कभी यह प्रमिति को करने वाला प्रमाता कहलाता है, वो ज्ञाता नहीं है, ये ज्ञातत्व अकेला ही नहीं है, उसमें ज्ञानपन अकेला नहीं है, इसलिए उसकी ज्ञान पद से व्यावृत्ति कर सकते हैं। लेकिन प्रमितिर न व्यावर्तितुम शक्या, लेकिन प्रमिति का निराकरण नहीं किया जा सकता। क्यों? तस्यापि सम्यक ज्ञानत्वात् इति चेत, लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो सम्यक ज्ञान रूप है। अब देखो शिष्य का आचार्य का उत्तर, एक प्रश्न समझ में आ गया ना, कि प्रमिति को करने वाला प्रमाता वो ज्ञाता है, ज्ञान नहीं। प्रमिति को करने वाला प्रमाता जिसको हम ज्ञाता कहते हैं वो ज्ञान तो नहीं है, इसलिए ज्ञान पद से उसकी व्यावृत्ति तो की जा सकती है, तथापि लेकिन प्रमिति न व्यावर्तितुम शक्या, प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं की जा सकती। क्यों? तस्यापि सम्यक ज्ञानत्वात् इति चेत, क्योंकि वो तो सम्यक ज्ञान रूप ही है। उत्तर, भवेद एवं, न्याय के जो कुछ पर्टिकुलर स्थल है ना, हर जगह भाई साहब, हाँ एक बार प्रश्न सिर्फ सिंपल हिंदी शब्दों में एक बार बता दीजिए। यार, प्रमिति को करने वाला प्रमाता कहलाता है, प्रमाता को ज्ञाता ही कहते हैं, ज्ञान नहीं कहते, इसलिए ज्ञान पद से प्रमाता की व्यावृत्ति की जा सकती है,
लेकिन प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वह प्रमिति तो सम्यक ज्ञान रूप ही है। इस शिष्य का प्रश्न है कि भैया आपने प्रमाता की व्यावृत्ति कर दी ना, वो मुझे मंजूर है। क्यों? क्योंकि प्रमाता किसे कहते हैं? जो प्रमिति को करे। तो प्रमिति को जो करता है उसको तो कर्ता कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं, ज्ञान नहीं कहते। इसलिए ज्ञान पद से आपने प्रमाता को हटा दिया, ओके, लेकिन आप प्रमिति को भी हटाना चाहते हो, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमिति तो सम्यक ज्ञान रूप ही है। ये प्रश्न है। तो प्रमिति को आपने क्यों हटाया, ये प्रश्न है, समझ लो। उत्तर देते हैं तो सब जगह तो इति चेद होता है ना, तो तत्काल आता है न। आपने न्याय में कई बार पढ़ा होगा ना, आगे भी पढ़ोगे कि जब भी कोई पूर्व पक्ष की शंका आती है तो उत्तर पक्ष में आचार्य सबसे पहले कहते हैं न, नैवम। ये बात ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे भवेत एवं। हाँ यार, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कब? यदि भाव साधनम यह ज्ञान पदम, कि अगर मैं ज्ञान, जो सम्यक ज्ञानम में ये जो ज्ञान पद है ना, अगर भाव साधन होता ना तो फिर हम प्रमिति को अलग नहीं कर सकते थे। तुम्हारी बात ठीक थी, लेकिन हमने यहाँ ज्ञान पद को भाव साधन नहीं लिया है। हमने ज्ञान पद को क्या लिया है? करण साधन। एतद ज्ञायते, यहाँ इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। एतद ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, के ज्ञान माने क्या? साधन। ए अनेन ज्ञायते, जिसके द्वारा। किम ज्ञायते, ये विषय नहीं है। केन ज्ञायते, ये विषय है कि भैया ज्ञान का साधन क्या है, ये जानकारी का साधन क्या है, कि जो जानकारी का साधन है ना वही तो ज्ञान है। एतद ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, इसलिए यहाँ ज्ञान पद को करण साधन रूप लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान पद से हम प्रमिति को हटा सकते हैं। अगर भाव साधन होता तो नहीं हटा सकते थे, बात ठीक थी। अब देखो ये झगड़ा क्यों खड़ा हुआ कि करण आधारे च, करण में, और आधार माने अधिकरण, करण में और आधार में अनट, जिनेन्द्र व्याकरण के अनुसार, इति करणे अपि अनट प्रत्यनुशासना, के दोनों ज्ञान पद क्यों बन गए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान काम आएगा। भवती शब्द है, अथवा भवती छोड़ दो, राम शब्द है। राम शब्द का द्वितीया, रामा राम 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 नहीं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनका द्विवचन क्या बनता है? रामाभ्याम। तीनों में ना। हाँ। अब लेकिन रामाभ्याम का तीनों के अर्थ अलग अलग हैं कि नहीं? शब्द तो एक है। जी। देखो, नहीं समझ में आई आपको मेरी बात, मैं आपको अलग ढंग से समझाता हूं। देखो, रामः, रामौ, रामः, बराबर। अब तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, अब देख लेना आप, शुद्ध है ना, रामाभ्याम और रामे भी हैं, रामई। अरे यार तुम लोग को तो ताजा है यार, हमें तो भाषा हो गया। चलो, ये कौन सी हुई? तृतीया, बराबर। चतुर्थी में क्या होगा? रामाय, रामाभ्याम और ठीक है। पंचमी में क्या होगा? रामाभ्याम और रामेभ्य। हाँ हाँ भैया, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी रामेभ्य है, रामाभ्याम है, यहाँ भी रामाभ्याम है और यहाँ भी रामाभ्याम है, बराबर। लेकिन यहाँ जो रामाभ्याम है इसका अर्थ क्या है? यहाँ जो रामाभ्याम है इसका अर्थ क्या है? और यहाँ जो रामाभ्याम है इसका अर्थ क्या है? तीनों का अर्थ अलग अलग है ना। तो कैसे पहचानना कि भैया तीनों का अर्थ अलग है? कि भैया इसमें जो प्रत्यय लगे ना, अब आप देखो, याद करो कि सुऔजस पढ़ा आपने कि नहीं? नहीं, सुऔजस अमोर्थ ऐसे ही है ना। हाँ।
सुऔजस अम और षट ड भ्याम भेष दे भ्याम भेष, ऐसे ही है ना। हाँ तो यहाँ इसमें प्रत्यय अलग लगा है, इसमें प्रत्यय अलग लगा है और इसमें प्रत्यय अलग लगा है। तो शब्द तो एक है, शब्द एक होने पर भी प्रत्यय अलग अलग हैं, इसलिए उसमें अर्थ अलग अलग निकाला जा सकता है। अब आ जाओ अपन अपनी पुरानी जगह पे। अरे मैंने ये भाव साधन को समझाने के लिए इतनी रामायण पढ़ी थी वहां। भाई साहब एक क्वेश्चन आया है, जैसे अरे भाव रोजा साधन। क्वेश्चन, अरे रोजा क्वेश्चन पहले हमें पढ़ा लूं, फिर क्वेश्चन पूछ लेना। उच्चारण तो सही करा करो यार, क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो समझ गए थी। देखो यदि भाव साधन में करणाधारे चान, ये झगड़ा क्यों हुआ कि इन दोनों में लगभग प्रत्यय एक ही लग गया, लेकिन प्रत्यय एक लगने पर भी उनके सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए भाव साधन और करण साधन ये दोनों अलग अलग कहे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ जो ज्ञान पद है वो ज्ञान पद हमें कौन सा वाला लेना, करण का, करण साधन वाला लेना, अधिकरण वाला नहीं लेना। ठीक है। अन्यधि भाव साधनात् करण साधनम पदम एवं एवं प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेनिति करण साधनम कर्तव्यम। अब देखो कि अपने लिखा था ना सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो यहाँ जो ज्ञान पद है वो कौन सा लिया, करण। और फिर यहाँ जो प्रमाण लिया वो कौन सा लिया, कि करण, कि ज्ञायते अनेन। ठीक है। और प्रमीयते अनेन, तो ए अनेन और ए अनेन इनमें क्या बन गया, शब्द समान अधिकरण। और अगर इनको हम करण साधन रूप नहीं लेंगे तो इनमें क्या होगा कि फिर इनमें शब्द समान अधिकरण नहीं बन सकेगा, तो फिर वो असंभव दोष खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रमाण पद को भी करण साधन रूप ही करना चाहिए, अन्यथा एक समान अधिकरण ही घटित नहीं होगा। ये देखो सम्यक ज्ञान पदेन सामान्य अधिकरण्य अघटनात् तेन, इस प्रकार से प्रमिति क्रियाम यत प्रति यत करणम तत् प्रमाणम इति सिद्धम। इसलिए जो प्रमिति के प्रति करण हो उसका नाम प्रमाण समझना चाहिए। तदुक्तम प्रमाण निर्णय, जैसे कि प्रमाण निर्णय में कहा गया है, यदिमेव प्रमाणस्य प्रमाण्यम यत प्रमिति क्रियाम प्रति साधक तमत्वेन करणत्वम प्रत्यक्ष निर्णयम इति। देखो ये वाली बात यहाँ क्यों आई, क्योंकि न्याय दीपिका क्या है, संदर्भ ग्रंथ है, बराबर। तो ऊपर तो आचार्य ने कह दिया कि हमने ज्ञान पद को क्यों लिया, कि ज्ञान पद हमने करण लिया, तो उन्होंने तत्काल रेफरेंस दिया कि भैया देखो प्रमाण ये है ना, परीक्षा कौन सी है, प्रमाण निर्णय। प्रमाण निर्णय में भी ये बात कही गई है, उन्हें रेफरेंस खड़ा कर दिया। इस प्रकार से सम्यक और ज्ञान इन दोनों पदों की क्या सार्थकता है, इसकी चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब इसमें अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है, असंभव है, नहीं है, इसकी चर्चा चालू होगी। अभी समय कितना हो गया, 10:55 10:55। 5 मिनट पढ़ ले। बोलो, किसी को एक प्रश्न था पहले। अच्छा भाई साहब वहाँ जैसे भाव जो बोल रहे थे कि भाव साधन लेंगे, तो उसमें भी तो शब्द समानाधिकरण नहीं होगा। अरे यार कैसा भाई है यार मेरा, देखो तुम कह अगर भाव साधन लेंगे तो शब्द समानाधिकरण नहीं होगा ना।
तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब भाव साधन होगा ना, इधर भाव साधन हो, माने इसको ऐसा समझो कि ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है। तो ज्ञान कौन सा वाला, के अधिकरण रूप ज्ञान, अथवा जिसको हम ज्ञप्ति रूप कहते हैं। और यहाँ प्रमाण कौन सा, कि एक करण रूप ज्ञान। तो अगर यहाँ ज्ञान पद का अर्थ भाव साधन हो तो उसका प्रमाण के साथ शब्द समान अधिकरण नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक तो है अधिकरण रूप, एक है करण रूप, और अधिकरण और करण इक्वल नहीं हो सकते, ये बात तो आप समझते हो। तो फिर क्या करना, कि इसलिए यहाँ जो ज्ञान पद है ये कौन सा लेना चाहिए, करण रूप। कि यहाँ ज्ञान पद करण रूप लो। क्यों करण रूप लेना, कि यहाँ जो प्रमाण है ना, ये प्रमाण करण रूप है, ये फ्रीज है, इसको नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता, क्योंकि हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम किसकी खोज कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं साधन की। किसके साधन की, वस्तुओं को जानने का साधन क्या है, कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। भाई चर्चा यहीं से शुरू की थी ना अपन ने, कि हमें मोक्ष जाना है, तो मोक्ष के लिए नीचे आते 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 फिर कहा है कि सात तत्व को जानना। तो सात तत्व को जानने का साधन क्या, कि सात तत्व को जानने का साधन प्रमाण। तो प्रमाण माने साधन, तो हम करण साधन रूप प्रमाण को ढूंढ रहे हैं। तो ज्ञान भी प्रमाण एक करण साधन रूप ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ अधिकरण रूप नहीं लेना, करण रूप लेना। बोलो। क्लियर? जी भाई साहब। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम जो जी भाई साहब बोल देते हो ना, कितना तुम्हें समझ में आया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें आज पूरी 100% कदाचित समझ में ना आएगी। लेकिन इस विषय का तुम्हें अवग्रह होगा, और अवग्रह होगा तो आगे आगे धीरे धीरे आपको वो बातें भी ख्याल में आएंगी कि हाँ यार हमने ये पढ़ा तो था यार। ठीक है, अभी तो तुम्हें इतनी आ गई कि ये कह क्या रहे, तो अभी तो तुमने समझ लो शब्दार्थ समझ लिया। अब हम जो शब्द कह रहे हैं ना, उनका सेंस क्या है, ये सेंस तुम्हें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अध्ययन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें ख्याल में आएगा। जी भाई साहब। चलो अब इसको पढ़ लें 11वें नंबर को, कि नहीं पढ़ें? वदतु वदतु। भाई साहब कल पढ़े। हाँ ये बोला भाई, नहीं जाना होगा। चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। कल मैं ये चाहता हूँ, ये जो अपन पढ़ते हैं इसको आप लोग रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्या हमने सत्यनारायण की कथा बांच दी और तुमने सुन ली तो जयराम जी, मैंने जब तक आप उसको एक बार पहले पढ़ोगे फिर हम बताएंगे, फिर आप बाद में पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा। और मैं जो बोर्ड काम करता हूँ ना, उसको अगर आप कोशिश करो तो आप कॉपी पे गूंद लो, तो आप जब पढ़ते हो ना तो फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। नहीं तो फिर यार इन्हें कैसे कैसे गोला बना दिया था, कहाँ से कहाँ ले गए थे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना, जब तो हमें क्लियर हो जाता है, लेकिन जब हम बाद में देखने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज क्लास पूरी करते हैं, कल अपन करेंगे। कल मैं समय पे आ जाऊंगा, आज मैं मिस्टेक कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है।